हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। ब्लैक टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर क्यों कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का चाबुक। इसमें की बड़ी अपडेट है। सर्टिफिकेट न होने के कारण आरक्षण से वंचित रहने से संबंधित हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है कि जब आयोग ने विज्ञापन में लिखा था अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा तो परिवार पहचान पत्र की जाँच करनी चाहिए थी, मगर आयोग ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार हाईकोर्ट ने निर्देश दिए गए हैं कि परिवार पहचान पत्र की जांच की जाएगी। गलियारे में कहा गया है कि कितने उम्मीदवारों का हक छीन लिया गया, कितने उम्मीदवार हैं जो हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर आयोग उनका हक नहीं छीनता तो योग्य होते हुए भी जिन उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के अवसर ही नहीं मिल पाया उनकी भरपाई कौन करेगा। हाईकोर्ट का दूसरा फैसला ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के आरक्षण से संबंधित है। इसमें का हाईकोर्ट ने गलती निकाली है और यह स्पष्ट किया है कि जब हरियाणा सरकार ने निर्देश स्पष्ट थे कि अंतिम चयन को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर आयोग ने शॉर्ट लिस्टिंग समय क्यों यह प्राथमिकता दी। ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो नौकरी पाने से वंचित रह गए। तीसरा फैसला एक है कि विकलांग और पूर्व सैनिक आरक्षित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से संबंधित है। सिंगल बैच में न तो केवल आरक्षण देने के निर्देश दिए बल्कि आयोग ने एग्जाम्पलरी कास्ट 10 लाख रुपये भी लगा दी। हालांकि डबल बैच के आयोग ने आग्रह किया कि यह कास्ट हटाई जाए। हाईकोर्ट ने हटा दी, मगर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिए जिन्होंने यह हक छीना। सिंगल बैच के फैसले के रूप में पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में ट्रिपल पी में जांच न करने से आरक्षण से वंचित करने का ऐसा मामला है जिस पर हरियाणा सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा सरकार तो पिछड़ों की बात करती है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी बताकर चुनाव प्रचार करती है, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बढ़ती एजेंसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट न लगाने के चक्कर में नौकरी से वंचित कर रही है। गलियारे में इस समय की चर्चा का विषय है कि जितनी तेजी से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भर्ती के बारे में आयोग दिखा रहा था वह तेजी अब गायब क्यों है। क्या सरकार आयोग धीमी गति से चलने के लिए कहा गया है। क्या सरकार की मंशा की फिलहाल देरी की जाए और चुनाव नजदीक आने पर तेजी दिखाकर दावा किया जाए देखो कितनी नौकरियां सरकार ने दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाएंगी। अभी तक लगभग 4 महीने गुजरने को हैं, मगर न तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, न पीआरटी मेवात कैडर की भर्ती का परिणाम घोषित हो पाया है, न बकाया ग्रुपों के पेपर शेड्यूल जारी किए गए हैं, न ही नया सीटी कराने की कोई डेट घोषित की गई है। नई बकाया ग्रुपों के शेड्यूल जारी किए गए हैं, न ही सीईटी कराने की कोई डेट घोषित की गई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी तक सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने का कोई फैसला नहीं किया, न ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वेबसाइट पर इस तरह की सार्वजनिक सूचना अपलोड की है। लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, मगर सरकार ने आयोग से मिलकर तारीख तय नहीं कर पा रहा। ग्रुप डी के उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट और मुख्य सूची के रिक्त हुई सीटों का परिणाम होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप सी के कई पदों की वेटिंग लिस्ट अन्य उम्मीदवारों भी इसका इंतजार कर रही है। सरकार यह भी तय नहीं कर पाई आखिरकार सब ग्रुप के अनुसार लिखित परीक्षा ली गई तो ग्रुप के अनुसार वेटिंग लिस्ट तैयार कैसे की जाए। फायर ऑपरेटर अपने दस्तावेज जांच पूरी होने तथा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एमपीएचडब्ल्यू के मेल उम्मीदवार भर्ती घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुलिस सिपाही के 5600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार आवेदक कर रहे हैं, मगर आयोग की तरफ से कोई हलचल नहीं है। गत 30 दिसंबर को आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े दावे किए थे। बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, बकाया ग्रुपों के पेपर शुरू किए जाएंगे, मगर 30 दिसंबर 2024 को जो कुछ आयोग ने किया था उनमें से अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं लगातार 2 लाख नौकरियां देना तो दूर सीईटी तक नहीं कर पा रही भाजपा सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी कहा कि पक्की नौकरियां देना तो दूर बीजेपी इतने साल में सीईटी तक कंडक्ट नहीं करवा पाई। वहीं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में छटनी भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट को हटाया जा रहा है जिसमें कौशल रोजगार में पक्का करने के नियमों को बीजेपी हाईकोर्ट में भी डिपेंड नहीं कर पाई और हाईकोर्ट में भाजपा के द्वारा बनाए गए नियमों को अनुचित करार दिया गया। भविष्य से खिलवाड़ कर रही भर्तियों के इंतजार में ओवरेज हो रहे लाखों युवा लगातार सीईटी तथा नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार के द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाया। उसने झूठ बोला, मगर कांग्रेस ने सत्ता में आई तो कौशल निगम को खत्म करके कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सभी कौशल कर्मियों को नियमित तथा उचित वेतन बढ़ोतरी का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी की झूठ की सच्चाई सबके सामने है। अपने ही वादे से मुँह करते हुए बीजेपी सरकार। अभी तक की ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।